स्टार्ट। आज हमारे बीच लाल ब्रिगेड के प्रमुख एवं प्रबंध निर्देशक नवज्योति किरण नशा मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वासन केंद्र के एमडी डॉक्टर प्रवीण जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा सर आप दो शब्द उन लोगों के लिए जो नशे से पीड़ित हैं। नशा और अपराध मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हम लोगों ने 2021 में माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के माध्यम से शुरू की थी और ये मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है कि नशा और अपराध के खिलाफ इसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाए और भारत जो है नशा मुक्त क्षेत्र बने, जिसमें नशे के कारण से 50% अपराध भी होते हैं, वो अपराध से अपने आप उन अपराधों से अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी भावना कैसे आई कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? ये भावना बचपन से थी, सोच था। लोगों को शराब पीते हुए देखते थे तो बड़ा अजीबोगरीब हरकतें करते थे वो लोग। वो जहन में मन में धीरे धीरे जो है वो आने लगा कि ये तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। पीने के बाद आदमी क्या करने लगे कुछ पता ही नहीं लगता, क्या कहने लगे कुछ पता नहीं लगता, उसके मानसिक और शारीरिक स्थिति का कोई इतिहास भूगोल ही नहीं पता लगता। और जो पता लगता है वो ऐसा पता लगता है कि वो विक्षिप्त अवस्था में है, पूरी तरह से मानसिक रोगी हो चुका है। वो जहन में जो पहले 15-16 साल की उम्र में एक बार ऐसे एक व्यक्ति द्वारा शराब पीकर और लोगों को गालियां देते हमने देखा तो मेरे दिल में उतर गया और ये सोच रहा कि इसके खिलाफ तो जरूर काम करना चाहिए। और उस पर ही हमने पूरी अपनी स्टडी की और उसके बाद इस पर ही जीवन का उद्देश्य हो गया कि पहला कार्य हमारा नशा पीड़ित और मानसिक रोगियों के इलाज पुनर्वासन पर काम करना, साथ ही XYZ के साथ में ABC पे काम किया जाए कि लोग नशा न करें, मानसिक रोगी न बने। इस पर विशेष रूप से हमारा ध्यान है। आपने लाल ब्रिगेड की स्थापना कब और क्यों की? लाल ब्रिगेड की स्थापना 2012 में हम लोगों ने की। उद्देश्य ये था कि बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे समाज में और लोग बड़े परेशान होते थे। आम जनता का जो शोषण और पीड़न हो रहा था, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन ही नहीं हो पा रहा था। तो वो मौके पे जाके पालन कराना, उनकी शिकायतें आम जनता की लेना और उन पे समाधान करना अधिकारियों पे दबाव डालकर। और एक हम लोगों ने ड्रेस कोड बनाया कि हम लोग सभी लोग लाल ड्रेस में रहेंगे, इसलिए उसका नाम लाल ब्रिगेड पड़ा। एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो केवल इस पर काम करता है और एक उद्देश्य इसका और 2021 में हम लोगों ने शुरुआत की कि नशा और अपराध पर भी ये काम करेगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। और नशा, हर दूसरा व्यक्ति नशा कर रहा है, यानी किसी न किसी नशे में वो डूबा हुआ है, घर को बर्बाद कर रहा है, 3 पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। और उनमें से 50% लोग अपराध कर रहे हैं कि वो सारे अपराध, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो हत्या हो या जघन्य अपराध हो या छोटे अपराध हो, सभी नशा करने के बाद ही होते हैं। नवज्योति किरण नशा मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पुनर्वासन केंद्र पे फिर आता हूं मैं कि अभी तक आपने कितने मरीजों का इलाज किया है? लगभग हमारी प्रैक्टिस जो है वो 18,000 मरीजों की है। 18,000 मरीजों की हमारी प्रैक्टिस है। पिछले करीब 22 वर्ष से मेरी प्रैक्टिस है और साथ में ही इनको ठीक कैसे किया जाए इस पर केवल काम हो रहा है। और एक ऐसे दिनचर्या में काम चल रहा है जो शायद ही कहीं पाई जाती है। उस पर पूरा रिसर्च किया गया है, उसको उन पे लागू किया गया है, लागू करके देखा गया है। अध्यात्म जो ट्रीटमेंट है वो तो दवा से ही होता है, लेकिन उसके बाद में हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि यदि उनका त्रिनेत्र खुल जाए, यदि आज्ञा चक्र खुल जाए, यदि दिमाग खुल जाए, अगर वो डेवलप हो जाए तो निश्चित तौर पे वो बाहर आ सकते हैं। क्योंकि सोच बदलना जरूरी होता है, इलाज शरीर का होता है, दिमाग का इलाज नहीं हो सकता जब तक वो अपनी सोच नहीं बदले। बिल्कुल सही। लाल ब्रिगेड एक्शन ग्रुप द्वारा जो नशा व अपराध मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, ये कहां चल रहा है? ये अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और इसका सीधा उद्देश्य ये है कि जो बिक रहा है, जो बिक्री हो रही है नशे को लेके, या शराब जो है वो अथराइज तरीके से बिक रही है, वो गवर्नमेंट बेच रही है, तो उसका जो नियम है पीने का, आने का, वो
उस पर काम ना हो, उस पर वो कितना लागू हो रहा है उस नियम का, उस नियम को लागू करने की आवश्यकता है। वो लागू कितना नहीं हो रहा है उसको हाईलाइट करते हैं। लाल ब्रिगेड एक्शन ग्रुप द्वारा जो अच्छे काम होते हैं उसमें एक काम है रक्तदान। आपने कितनी बार रक्तदान किया है? रक्तदान हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो हम 52 बार रक्तदान कर चुके हैं। बाकी आपको हर कोई साल भी पुरस्कार से नवाजा भी गया था? हाँ, कई बार पुरस्कार से नवाजा गया और साथ में 2011 में नाको का मेंबर भी इसीलिए बनाया गया। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कई बार लाल ब्रिगेड एक्शन ग्रुप अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्था को देखता था। उसका उद्देश्य क्या होता? नहीं, वो तो सभी विभागों के लिए है। कोई भी विभाग हो वहां की व्यवस्था देखना और वो ठीक से लागू नहीं हो रही उसको लागू कराना, ये काम ही उसका था। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर प्रवीण जी के साथ। नमस्कार।